क्षेत्र के होली गेट निकट स्थित दवाई की दुकान में लाखों रुपए कीमती की दवाइयों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार मथुरा में होली गेट क्षेत्र में गुरुद्वारा के निकट स्थित नरदेव फार्मेसी के कर्मचारियों ने ही प्रतिष्ठान स्वामी की लाखों रुपए की दवाइयां चोरी कर चूना लगा दिया। इसकी जानकारी जब प्रतिष्ठान स्वामी को हुई तो उसके होश उड़ गए। मथुरा के होली गेट स्थित गुरुद्वारे के समय माधव कृष्ण चतुर्वेदी नरदेव फार्मेसी नामक दवाई की दुकान संचालित करते हैं। दुकान के स्वामी ने बताया कि उनकी दुकान पर कार्य करने वाले आकाश चतुर्वेदी, राजेश गोला, गौरव सारस्वत, सोनू सैनी एवं अनिल गोला ने बीते 1.5 सालों में सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी के बावजूद भी अपने सहयोगी की मदद से लाखों रुपए की दवाइयों पर हाथ साफ करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। जिसकी जानकारी जब प्रतिष्ठान स्वामी को हुई तो उसके होश उड़ गए और उसने पुलिस को जानकारी देते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया। प्रतिष्ठान स्वामी ने इस प्रकरण में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिष्ठान में कार्यरत लगभग 5 कर्मचारियों द्वारा आपसी मिलीभगत से विगत 1.5 सालों में महंगी दवाइयां चोरी करते हुए वह कारनामा किया है, जिसमें उनकी होली गेट स्थित नरदेव फार्मेसी तथा कृष्णानगर स्थित दवाई की दुकानों से नामजद कर्मचारियों ने दवाई चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में दुकान के स्वामी द्वारा शहर कोतवाली में कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी को घटना की जानकारी देते हुए मामला दर्ज कराया है। दुकान स्वामी द्वारा दिए गए शिकायती पत्र से इलाका पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतिष्ठान स्वामी माधव कृष्ण चतुर्वेदी ने जानकारी दी। मामला है हेल्पलाइन फार्मेसी है, अपनी नरदेव जी हेल्पलाइन फार्मेसी होली गेट पर, उस पर चोरी का। दुकान में लगभग 1.5 साल से चोरी हो रही थी और अमाउंट लगभग 60-70 लाख रुपए की लगभग का बैठा है। इसमें राजेश गोला, आकाश चतुर्वेदी, गौरव सारस्वत और राजेश गोला का भाई अनिल गोला ये इसमें शामिल हैं। और परसों सारी चीज़ें हमको मालूम पड़ी हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर तहरीर दी है और राजेश गोला को हम यहाँ लेके भी आए थे। वो अंदर बैठा हुआ था लेकिन अभी इस समय नहीं है, वो उसको किसी वजह से छोड़ दिया या क्या है, अभी मुकदमा यहाँ लिखा जा रहा है। उसके बाद में प्रशासन कह रहा है कि कार्रवाई की जाएगी इस पर जैसा भी होगा, लेकिन बहुत गलत हुआ है और कार्रवाई बहुत स्लो चल रही है। कैसे मालूम पड़ा आपको इस पर सब पूरे पकड़? इसको मालूम ऐसे पड़ा कि जब हम अपना थोड़ा स्टॉक चेक करने के लिए बैठे तो उसमें जैसे ही फर्क आया तो हमने लड़कों को पकड़ा तो उसमें से एक से एक लड़का बोलता चला गया और चीज़ें खुलती चली गई और फिर बहुत बड़ा चीज़ें मालूम पड़ी, जिसमें राजेश ने गोला ने एडमिट किया कि उसने लगभग 30-35 लाख तो उसी ने अपने मुंह से ही एडमिट किया है। आप कितना मान रहे हैं, कितना हो गया होगा? ये लगभग 80 लाख भी जा सकता है, 1 करोड़ भी जा सकता है। पूरा स्टॉक चेकिंग होगा। अभी 60-70 तो हमारी नॉलेज में आया है। ये कब से आपके एम्प्लॉय? राजेश गोला लगभग 2.5 साल से एम्प्लॉय है। उससे पहले भी जो हमारी एसबीसी फर्म थी उसमें कार्यरत है, लगभग टोटल 10 साल हो गए। आपको मालूम कैसे पड़ा कि इस तरीके की आपके फर्म को इस तरीके परेशानी आने लगी? और ये जब उधारी बढ़ रही है, हम भी दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, सामने से जब चीज़ें दिख रही हैं, बैंक में दिख रहा है सब कुछ है, और फिर उसके बाद में दवाइयाँ मिल नहीं रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, तो उसमें सब जांच पड़ताल की गई, उसमें सब मालूम पड़ा था। जो लगातार चोरियां हो रही थी, किस प्रकार की चोरी करते थे लोग? एक्चुअल में इनको बैकअप दिया जा रहा था। एक लड़का कभी बटन पे हाथ मार रहा था, उसको कैमरे को बंद कर रहा था, कभी वो उसको साफ करने के लिए आगे खड़ा हो गया उसके, और पीछे दूसरा लड़का चोरी कर रहा है। इस तरीके से ये घटना को अंजाम दे रहे थे और बैकअप वाले लड़के को ये ऐसे ही टिप के तौर पे 1000-500 रुपये उसको हर बार के दे रहे थे। ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि यही लोग इन्वॉल्व है? इनमें से एक लड़का जब खुल के सब बातें आई हैं तो उसने सब कुछ हमें बताया है। उसके पास में रजिस्टर वगैरह सब मिला है, उसमें लाखों की एंट्री तो उस रजिस्टर में है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को नोट करते थे एक चीज़ को, और वो रजिस्टर वगैरह सब हमारे पास में अवेलेबल है।